नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा के विशेष सत्र की चर्चा है। ये सत्र महिला आरक्षण को लेकर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण को लेकर प्रस्ताव रखा, उस पर सदन में चर्चा चल रही है। लगातार पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज गंभीर हैं? विधानसभा में इस प्रस्ताव का अंत क्या होगा, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है, इसलिए इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मेरा संकल्प था कि यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिला वर्ग को 33% आरक्षण विद्यमान क्षेत्र पर ही प्रदान किया जाए। जो महिलाओं के अधिकार के लिए, संतुलन के लिए, समानता के लिए सब इंतजार करते रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। और 16 तारीख से जब चर्चा शुरू हुई और 17 तारीख को जब ये बिल गिरा माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आधी आबादी के सपने चकनाचूर हो गए माननीय सभापति महोदय। ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिखा माननीय अध्यक्ष महोदय। वो सालों का सफर पे रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया माननीय सभापति महोदय, अभी हमारी 3 बहनें एक साथ खड़ी होकर बोल रही थी, अनिला जी, संगीता जी और सावित्री जी। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में हर महीना 500 रुपए देंगे ये वादा किया था। एक दिन भी आवाज उठाया हो इन्होंने। आज किस मुंह के महिला अधिकार और महिलाओं के हक की बात कर रही हैं? आप कहाँ गए थे? आपके प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? मणिपुर चल रही थी। हमारी महिलाएं उन्नाव की महिलाएं सड़क पे घूम रही थी, तो आपके प्रधानमंत्री मुंह में टेप लगा लिए थे क्या? हमारे यहाँ पे 3 साल की बच्चियां उनका बलात्कार हुआ था, आपके मुख्यमंत्री टेप लगा लिए थे क्या? 75 साल की औरत के ऊपर बलात्कार हुआ, मुख्यमंत्री टेप लगा लिए थे क्या? कहाँ गए थे उस समय? ये सब मंत्रियों के मुंह में टेप लगा था। महिलाओं की बात करते हो आप लोग? जब अत्याचार अन्याय हो रहा था तो सब आप मंत्रियों के मुंह में टेप लगा था क्या? बात करते हो महिलाओं के आरक्षण देने की। और जिस समय महिलाएं अपना बाल मुंडवा रही थी, उस समय किसके मुंह पे टेप लगा था वो भी बताइए। आप कस करें हमारी बहनें तब आप चुप क्यों थे? विधानसभा में काफी तीखी बहस चल रही है। पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार महिला आरक्षण को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल रवि ग्वालानी जी आपसे है। आज का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें साफ साफ फोकस किया गया है कि जो लोकसभा है उसमें कांग्रेस सहित जो अन्य विपक्षी दल हैं उन लोगों ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। क्या कारण है आज? क्योंकि आज सदन में भी वही चर्चा हो रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कारण है कांग्रेस ने लोकसभा में इस बिल को पास होने नहीं दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सारी महिलाओं को, प्रदेश की सारी महिलाओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप बात को समझिए, 2023 में महिला आरक्षण बिल आ चुका था, पारित हो चुका था, सबने मिलकर के पारित किया था, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सारे विपक्षी दलों ने। तब तो ये डिस्कशन नहीं था। आज जो ये बात आ रही है तो फिर बात ये निकल करके आ रही है कि महिला आरक्षण का विरोध। महिला आरक्षण का विरोध तो कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। 2023 में हमने पूरी ताकत लगा करके पारित किया था। आज बात हो रही है परिसीमन की। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस बिल को लागू करना चाहती है
तो परिसीमन का नाटक क्यों कर रही है? ये क्यों बार बार कह रही है कि पहले परिसीमन करके उसको बढ़ाना है, उसके बाद लागू करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है, नीयत सच्ची है, तो जितनी अभी लोकसभा सीटें हैं 543, इसी में लागू कराइए। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कह रही है। ये लोग बार बार परिसीमन को महिला विधेयक से जोड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सारी महिलाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि महिला आरक्षण लागू करा करके रहेगी। ठीक है सुनील चौधरी जी, कांग्रेस कह रही है कि 2023 में जो बिल पास हुआ उसी के आधार पर आप आगे की कार्रवाई करें। फिर ये परिस्थिति क्यों आई, एक बार फिर बिल को क्यों लाना पड़ा, और क्या परिसीमन ही सबसे बड़ा मुद्दा था या महिला आरक्षण भी एक विषय था उसमें? जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मृगेंद्र जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद, विधायक या उनके नेता हैं, उनको भारत के संविधान को पढ़ाने के लिए ऐसी कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए इस देश के अंदर में। आप एकदम स्पष्ट सीधा सीधा सवाल ये है कि इस देश के अंदर में आरक्षण देने की प्रक्रिया क्या है। कांग्रेस के लोग इस बात पे शायद जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, या तो समझ करके नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर यहाँ पर चिल्लाना है कि महिला हितैषी है, लेकिन जब सदन में पास करने की बात आए तो आप गड़बड़ कर जाओ। देखिए, देश की नारी शक्ति सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया विधानसभा के अंदर में, विधानसभा के अंदर में चर्चा चल रही है और सारी बातें लाइव है, सब लोग देख रहे हैं। लोकसभा में भी माताओं बहनों ने देखा, नारी शक्ति ने देखा कि कांग्रेस ने कैसे संविधान के अनुच्छेद 82 में स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण केवल और केवल परिसीमन आयोग के गठन के बाद ही दिया जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आंकड़े जो होंगे, जो उपलब्ध आंकड़े हैं, उस जनगणना के आंकड़े के आधार पर जो है परिसीमन होगा। कांग्रेस के नेताओं को क्यों समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो ये संविधान को प्रदर्शन की वस्तु बना रखे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण विषय, मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं, कभी घर जाइएगा, अपने घर की बहन बेटियों से, अपने आसपास की महिलाओं से, अपने पार्टी की कार्यकर्ताओं से पूछिएगा, दशकों से जो उनका अधिकार रोक करके रखा गया, उस पर उनका क्या मत है। अब सब बोलने लगे हैं कि 17 तारीख को जो कांग्रेस ने किया, 17 अप्रैल 2026, वो ऐतिहासिक दिन है जब कांग्रेस के लिए तारीख खतरा बन करके आएगी और कांग्रेस बचने वाली नहीं है। नारी जो है वो अपना हक मांगना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने एक आवरण ओढ़ लिया और पूरे देश में षड्यंत्र पूर्वक जो बातें फैलाई है, बगैर परिसीमन के आरक्षण कैसे होगा, संविधान सम्मत है कि नहीं, इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, वही सवाल, इसी सवाल का जवाब लूंगा रवि ग्वालानी जी। आप लोग कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा सीट है उस पर जो है महिला आरक्षण लगा दीजिए। सुनील चौधरी जी और बीजेपी का कहना है कि जनगणना हो जाए, परिसीमन आयोग का गठन हो जाए, फिर आरक्षण हो जाए, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत कहाँ है, आप मुझे ये बताइए। 2023 में जब ये बिल पारित हुआ, हम सब ने मिलकर के पारित किया, उस समय संविधान संशोधन हुआ, सारी चीजें रही, सब के सब मिल करके बोले कि महिला आरक्षण लागू करना है। उसके बाद क्या निकल करके बात आई? जनगणना। आप कराइए ना जनगणना। भारत सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है, डिले क्यों हो गया, उसके लिए ये कहानी देते रहते हैं। जनगणना हो जाए, जनगणना के बाद जातीय जनगणना भी हो जाए, पूरे सारे के सारे आपके पास डिटेल तो आंकड़े आ जाए। कौन मना कर रहा है? रवि जी आंकड़े नहीं, तो लाइए ना, हम मना कहाँ कर मैं रहे कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं जनगणना हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि 543 सीट जो है उसमें 33% आरक्षण दे दीजिए? देखिए, ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ये कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब 2023 में बिल पारित हो गया, जिसमें सबने मिल करके पारित किया, तो आज बीजेपी किस मुंह से कह रही है कि कांग्रेस जो है बिल पारित नहीं करना चाहती है? हम सबने मिल करके पारित किया था। नई लोकसभा, नई जब राज्यसभा बनी थी, नया सदन बना था, उसमें पहला बिल यही लाया गया था, हम सबने मिल करके पारित किया था। आज ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं? ये देश की महिलाओं को, हमारे लोगों को भ्रमित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि 2029 के चुनाव में इन लोगों की जो नीचे से जमीन है खसकनी शुरू हो गई है, ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रतिबद्धता की। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या इन्होंने कभी भी बीजेपी का कोई महिला अध्यक्ष दिया?
लेकिन कांग्रेस की हमारी महिला अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, देश की प्रथम मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी रही, उत्तर प्रदेश से शीला दीक्षित रही, कांग्रेस से मीरा कुमार जी जो हमारी सदन की नेता बनी वो भी कांग्रेस से, और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल भी कांग्रेस के सपोर्ट से, कांग्रेस से आगे बढ़ी। ठीक है, लेकिन तो लंबे समय तक आप लोगों की दूसरी रवि जी लंबे समय तक आप लोगों की सरकार थी, तो आपने कभी लोकसभा अध्यक्ष बना दिया, कभी राष्ट्रपति बना दिया, तो प्रक्रिया है। लेकिन बात सवाल ये है कि कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि आज विधानसभा में बहुत गर्मा गर्म चर्चा हो रही थी, बहुत तीखे तेवर विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिले, पक्ष की तरफ से भी, और मुद्दे उठाए जा रहे थे महिला आरक्षण के साथ साथ महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और महिला सशक्तिकरण की। सुनील चौधरी जी, किस तरीके से आप जनता के बीच बीजेपी जा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण जो है कांग्रेस ने रोक दिया? दूसरा सवाल रहेगा कि क्या आरक्षण लागू होने से पहले बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती कि पार्टी सिस्टम में जो चुनावी सिस्टम है उसमें 33% आरक्षण दे दे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल करे हैं मृगेंद्र जी। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ ले, पूछ रहे थे कि क्यों उस समय जब 2023 में आपने क्यों आरक्षण नहीं दे दिया, तो शायद मैं बोला ना, कांग्रेस को अध्ययन की आवश्यकता है। एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं, आप मेरे बात बोलना आप। हाँ ठीक है, अरे तो सुन तो लो भाई, काहे के लिए इतना हड़बड़ा रहे हो, सुन तो लो। सबसे अंतिम बार परिसीमन जो हुआ, सीटों का आरक्षण हुआ 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में हुआ, संविधान का 42वां संशोधन था। उसके बाद जनगणना कराइए ना। अरे सुनिए, सुन तो लो भाई, कितना हड़बड़ाहट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से रहो। देखो, आप एक चीज समझिए कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस कहती थी ना 2023 में हुआ, 24 में आरक्षण दे दो। 26 तक के फ्रीज है साहब, कैसे 24 में दे देते? 2026 तक फ्रीज है, कैसे देंगे? इसीलिए माननीय मोदी जी चाहते हैं कि 2029 में महिलाओं को 33% का उनका अधिकार आरक्षण मिले। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संकल्पित है। अरे आप 60 साल में कहां कर पाए? आप 60 साल में कहां कर पाए? अभी तक कहां लेकर के राज्यसभा में 4 साल तक के नहीं आए, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी थी। भ्रमित करने का काम कर इनके रहे हैं, पास कुछ नहीं है, नियत में अरे मुझे संवैधानिक प्रश्न का जवाब दे दो। बता दो, फ्रीज है कि नहीं है? 26 तक फ्रीज है कि नहीं है? 26 तक फ्रीज है कि नहीं है? 26 तक फ्रीज है कि नहीं है? आप सबको 26 तक फ्रीज है कि नहीं है? मौका दूंगा। सुनील चौधरी जी, गोलानी जी, आपको भी हमारे साथी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं, विधानसभा से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आज विधानसभा की कार्रवाई को संक्षेप में बताओ आप, कांग्रेस का क्या रुख रहा, बीजेपी का क्या रुख रहा, किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा? रोहित। बिल्कुल, देखिए मृगेंद्र जी, 11 बजे सुबह से कार्रवाई शुरू हुई है और लगभग अभी 6 बजे के आसपास हो रहे हैं। 7 घंटे की कार्रवाई के दौरान पर आज जो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के महिला विधायक हो, महिला विधायकों का ही दिन रहा, क्योंकि महिला विधायक ही इस पर एग्रेसिव मोड पर जो है वो बातचीत करती हुई, चर्चा करती हुई नजर आई। सत्ता पक्ष की अगर स्थिति की बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो गोमती शाह है उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इसके साथ ही जो अलग अलग विधायक थे वो तमाम लोगों ने भाग लिया, और भावना बोहरा जी भी हैं, उनसे भी जो है बातचीत कर लेंगे। मैडम, लाइव चल रहा है, 1 मिनट आ जाइए बस। और भावना जी से बात करते हैं। चर्चा आगे बढ़ रही है, किस ओर दिख रही है चर्चा? देखिए, बहुत स्पष्ट है, जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा इस महिला आरक्षण बिल का जो विरोध किया गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो छोटी मैं शाखा कहूँ, ये सब यहाँ जो विपक्षी बैठे हैं कांग्रेस के, लगातार विरोध का ही काम किए हैं। और सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से आज जो विरोध ये कर रहे हैं महिला आरक्षण का 33%, और जिस तरीके से लोकसभा में विरोध किया गया है, जनता सब देख रही है। विशेष तौर पे वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना भविष्य तलाशती थी, एक कार्यकर्ता के रूप में जो काम करती थी, या जिनको देश की सेवा करना राजनीति के माध्यम से जिनका उद्देश्य था, कहीं ना कहीं उनके सपनों को छला गया है। और आने वाले चुनाव में मेरा यही मानना है कि जी थोड़ी बहुत अगर कांग्रेस या विपक्षी कहीं बच भी गए हैं, तो ये जो हिसाब है, महिलाएं आने वाले समय पर बिल्कुल सूद समेत इसका हिसाब लेने वाली है। कांग्रेस का ये कहना है कि परिसीमन का विरोध है, आरक्षण का विरोध नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक बहाने हैं,
क्योंकि इनका असली चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी 17 अप्रैल की वो शाम जिसके बाद वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब महिला आरक्षण बिल गिरा, हम सब ने टीवी पे उसे देखा कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा और उनके साथ जो उनके गठबंधन की महिलाएं और जो उनकी पार्टी है, किस तरीके से वो मेज़ थपथपा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बिल नहीं गिरा है, बल्कि जो करोड़ों महिलाएं जिनको उम्मीद थी उस दिन कि हमारे जो प्रधानमंत्री जिन्होंने बिल लाया है वो पारित होने वाला है, उनके साथ इन्होंने छलावा किया है। और रहा बस सवाल परिसीमन का, जाति जनगणना का भी प्रक्रिया है। खुले मंच से, सदन से आदरणीय अमित शाह जी ने ये विषय कहा कि भाई आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, जो भी आपके विषय हैं हम उसको स्पष्टता के साथ सदन में लाकर उस विषय पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो नियमावली जो संविधान के तहत है वही चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह जुमलेबाजी और बहाने के साथ कांग्रेस ने अब तो जो रवैया था वही सबको दिखाया है। कि कांग्रेस के आरोपों को मैंने सुना दिया है और इसके साथ ही जो कांग्रेस के ऊपर सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा था। और ठीक है रोहित, आपने बहुत अच्छा काम किया कि महिला विधायक से बात की। मैं फिर आऊँगा के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, आज जो पूरी चर्चा हुई, पूरी कार्रवाई हुई, उस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रुख को आप किस तरीके से कहते हैं, समझते हैं, और दोनों की जो गतिविधियां उसको किस तरीके से देखते हैं? लेकिन मृगल जी, आज के महत्वपूर्ण रहा कि छत्तीसगढ़ का जो 6वीं विधानसभा का 9वां सत्र है, ये महत्वपूर्ण इसलिए था विशेष सत्र कि महिलाओं की स्थिति पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें, चाहे राजनीतिक न्याय की दृष्टि देखें, तमाम बिंदुओं पर इस पर चर्चा हुई है। कौन से सरकार महिलाओं की हितैषी है, कौन किस किस प्रकार की योजना लेके आई, महिला आरक्षण को लेकर कब से चर्चा हो रही है, क्यों पास नहीं हो पा रहा था, और पास हुआ उसके बाद ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रकार की बातें हुई। लेकिन महत्वपूर्ण आधार में जो आज जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव के स्थान पर मुख्यमंत्री ने एक शासकीय प्रस्ताव लेके आया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ये उनका था। और दूसरी ओर जो चरणदास महंत जी जो लेके आए कि 33% आरक्षण वर्तमान क्षेत्रों के आधार पर, विद्यमान क्षेत्र जो है लोकसभा विधानसभा के, उसी के आधार पर दिया जाए, जिसको अग्राह्य कर दिया जाए। बात यहाँ पे आती है परिसीमन को लेकर। परिसीमन से एक चीज का क्या खतरा, 850 से क्या विरोध था, उससे महिलाओं की संख्या तो ज्यादा ही हो रही। छत्तीसगढ़ के उदाहरण यदि देख ले मृगल भाई, 135 सीट हो जाती, 50% वृद्धि होता, 90 से 135 हो जाता विधानसभा में। अब 135 में से 44 महिलाएं विधायक रहती। अब कांग्रेस के कहने की वर्तमान क्षेत्र में तो 90 विधानसभा क्षेत्र में यदि लागू होता तो फिर उनकी संख्या 30 ही रहती, 30 महिलाएं रहती, अभी 19 है। अब दूसरी ओर संसद में देखेंगे तो लोकसभा में हमें छत्तीसगढ़ में 11 से 16 सीटें हो जाती, महिलाओं की संख्या 5 हो जाती, और 90 में से 11 से बात करेंगे तो 3 सांसद भी मिलेंगे, 3 अभी है ही महिलाएं। तो इस दृष्टि से भी देखें कि लोगों को समझना है कौन बेहतर स्थिति में है, और जो लोगों को समझना है, बात आ रही है कि दोनों हाथ में लड्डू, पास हो जाता तब भी भाजपा का, और पास नहीं हुआ तब भी भाजपा अभी कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी थोड़ा लंबा, समय में महिला आरक्षण को सोचकर काम करती है। सुनील चौधरी जी के पास आऊंगा। आज जो है चरणदास महंत ने भी, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वर्तमान स्थिति में ही आरक्षण लागू कर दिया जाए। क्या ये जायज है? इसको आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, माननीय चरणदास महंत जी संसदीय परंपराओं की जानकारी बहुत अच्छे से रखते हैं। चूंकि ये विशेष सत्र है और संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत कर दिया, तो जिस विषय पर ये है उसके अलावा अन्य विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत स्पष्ट किया, वहाँ के अध्यक्ष आसंदी से पूरी व्यवस्था उन्होंने दे दी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि कांग्रेस आज भी वही कर रही है, और शायद कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके पैरों से सीट है के नीचे से जमीन जा रही है। सुनील चौधरी जी, अभी जो 90 सीट है उसमें कर दीजिए, 2028 में चुनाव होना है, 33% आरक्षण कर दीजिए, 30 सीटों पे महिलाएं लड़ेंगी। नहीं कर दीजिए, क्या मतलब दिक्कत है? कर दीजिए मतलब क्या सरकार कर सकती है? भारत का संविधान कहता है कि कोई सरकार कर ले। भारत का संविधान कहता है केंद्र की या राज्य की सरकार कर सकती है, आप नहीं कर सकती। आप नहीं कर सकती। तो वही लाए हैं ना प्रस्ताव। हमने कहा कि उस संकल्प लेकर के आया। संकल्प के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि देश की जनता, देश की मातृशक्ति, देश की नारी शक्ति के हक में ये बहुत आवश्यक है, और इस संकल्प को लेकर के जा रहे हैं ताकि जो सबको समझ में आए और इस दिशा में जो है आगे बढ़ने का प्रयास चालू हो, और प्रयास हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी है जिसको हम मां कहते हैं, ये देश भारत
माँ है जिसको हम माँ कहते हैं, ये माँ दंतेश्वरी की धरती है, माँ बमलेश्वरी की धरती है, माता कौशल्या की धरती है, रतनपुर माँ माया की धरती है। और वहां से नारी शक्ति एक संदेश लेकर के निकल रही है कि इस देश में गांव की बेटी को भी सदन में बैठने का अधिकार है, दबे कुचले दलित शोषित समाज के लोग भी जाएं, इसलिए आरक्षण आवश्यक है और आरक्षण के लिए परिसीमन आवश्यक है। इस बात को कांग्रेस रवि गोलानी जी, सुनील चौधरी ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। आमतौर पे इतनी गंभीरता से लोग रख नहीं पाते। मातृशक्ति का देश है और भारत को हम माता कहते हैं। कांग्रेस इसमें फेल हो गई है क्या? कांग्रेस असफल हो गई है बताने में? और महिलाओं का विश्वास जो है कांग्रेस के प्रति कम हुआ है, क्योंकि अगला चुनाव पूरे देश का चुनाव हो या राज्यों की विधानसभा का चुनाव, महिला वर्सेस पुरुष, महिला शक्ति ही सबसे बड़ी वोट बैंक है, जाति धर्म कुछ नहीं रह गया। देखिए, मैंने सबसे पहले भी यही कहा आपके चैनल में कि मैं सारी माताओं को, नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है। आज जो गांव की बात अभी सुनील भाई कह रहे थे, आपको पता है मृगेन जी, आप इस बात से जानते भी हैं, सबसे पहले पंचायती राज में आरक्षण की अगर बात करी, उसको लागू कराया तो कांग्रेस ने कराया। आज जो हम नगर पालिकाओं में भी इस बात को देख रहे हैं कि महिलाएं सामने आकर के प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कांग्रेस ने ये प्रतिबद्धता थी कि महिलाओं को, हमको उनको आरक्षण देना है, तभी ये सारी चीजें हो पाई। और 2010 में भी जो बिल लेकर के आई तो यूपीए वालानी जी, इतना सब करने के बाद भी, वालानी जी, इतना सब करने के बाद भी आज बीजेपी आप लोग को महिला विरोधी तो बताई। मैं कह रहा हूं, बीजेपी हम जनता को भ्रमित कर रही है। बीजेपी देश में ये गलत नैरेटिव सेट करना चाह रही है। मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस महिला आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध थी, है, रहेगी। हमने मिल करके 2023 में इस बिल को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। अगर हमारी नीयत खराब रहती तो आप बताइए वो बिल कैसे पारित होता। के शर्मा जी, एक मिनट, आज जो बीजेपी कर रही है वो परिसीमन को ले कंफ्यूजन, वो परिसीमन को पीछे रख रही है, महिला आरक्षण को सामने रख के जनता को कंफ्यूज कर रही है। मुझे कोई रास्ता बताइए, वीरेंद्र जी, एक प्रश्न है, आज दक्षिण मुझे कोई रास्ता बताइए जिसके आधार पर देश में आरक्षण होता होगा। सहमत नहीं है, मुझे बताइए, कोई रास्ता बताइए ना। सीटें उतनी बगैर परिसीमन के आरक्षण का कोई है क्या? भारत के संविधान की व्यवस्था बता दीजिए। नहीं, व्यवस्था बताइए ना। आज आप खुद क्या बोल दीजिए, मैं क्षमा मांग लूंगा आपसे अभी, इसी डिबेट में क्षमा मांगूंगा आपसे। सुनो, लेकिन आप बताइए कि आरक्षण कैसे होता है देश में? परिसीमन, देश में आरक्षण कैसे होता है? देश में आरक्षण कैसे होता है? कंफ्यूज क्यों? परिसीमन से ही आरक्षण होता है। परिसीमन से एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ये भारत का संविधान है और ये आर्टिकल 82, ये आर्टिकल 82, ये आर्टिकल 82 भारत के संविधान का आर्टिकल 82। ये चाहे तो पढ़ ले, मैं रखा हूँ। अरे कंफ्यूज पूरी कांग्रेस पार्टी है। 82 में स्पष्ट दिया है, आरक्षण केवल और केवल परिसीमन के माध्यम से परिसीमन आयोग ही दे सकता है। परिसीमन आयोग ही दे सकता है। ठीक है, संसद में पास होगा। ये लोग पढ़ते नहीं है मृगेंद्र जी, मैं कहता हूँ पढ़िए, इस देश के संविधान को पढ़िए। ठीक है, मैं समझ गया। बता दीजिए, चलिए ठीक है, ये पढ़ के बता दीजिए, आपको दे रहा हूँ, पढ़ के बताइए। ठीक है, पढ़ लेंगे, पढ़ के बताइए। चौधरी जी, पता ही नहीं है, बताओ 82 क्या है, अनुच्छेद 82 क्या है, आरक्षण कैसे होता है, आरक्षण देने की प्रक्रिया क्या है संविधान में? ना, अगर तथ्य नहीं है तो डायलॉग नहीं। आप मुझे बताओ, आरक्षण देने का प्रावधान भारत के संविधान में क्या है? आरक्षण देने का प्रावधान भारत के संविधान में क्या है? हम 29 में आरक्षण देना चाहते हैं, ये 34 तक के रोकना चाहते हैं। और हमेशा ठीक है चौधरी जी, है भारत का संविधान। चौधरी जी आ गई, आपकी बात आ गई। चौधरी जी, जानकारी नहीं, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, के शर्मा जी के पास चलता हूं। ये जो के भैया, आप थोड़ा सा 1-1.5 मिनट 2 मिनट ले लीजिए समय। ये परिसीमन, महिला आरक्षण और जो सुनील चौधरी जी बोल रहे हैं संविधान में क्या लिखा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आम जनता जो है सरल भाषा में इस पूरे मुद्दे को कैसे समझ सकती है? देखिए मृगेन जी, आज जो दिन भर की विधानसभा की कार्रवाई है उसमें बहुत कुछ आम लोगों को, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उनको समझ में आया होगा। जैसे कि 1971 की जनगणना में 78 करोड़ लोग थे। 78 करोड़ के आधार पर 543 सीटें बनी। उसके बाद इस पर रोक लगा और 2026 तक रोक लगा हुआ था।
2023 में जब ये आया 33% आरक्षण की बात, तो सभी राजनीतिक दल एकजुट, 2 सांसदों को छोड़। अब जब वो पास हो गया है तो ये तो महिला आरक्षण वाला मुद्दा एक किनारे हो गया कि दोनों चाहते हैं, ठीक। अब बात आती है परिसीमन को लेकर। अब आज के प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने जो रखा है उसमें भी वही चीज कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तत्काल लागू किया जाए। परिसीमन से दिक्कत 850 सीट को लेकर के है कि परिसीमन के बाद जिसकी सरकार रहती है वो परिसीमन अपने हिसाब से करवाने में सक्षम होता है कि जिस तरह से कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि तमाम प्रकार के जो आयोग हैं उनको जो निष्पक्ष काम करना चाहिए उस पर लगातार सवाल उठाते हैं। रायपुर नगर निगम के उदाहरण देखिए, 70 सीट है, नगर निगम सरकार भाजपा आती है, भाजपा जो है नगर निगम क्षेत्र का परिसीमन कर देती है, 70 में से भाजपा के जीत के आ जाते हैं। क्या कांग्रेस को इस प्रकार से डर है कि बड़े नेताओं को क्षेत्र विभक्त से बांट दिया जाए, जहां कांग्रेस लगातार बार जीत रही है, परिसीमन में वो स्टेट ऐसा बढ़ जाए कि भाजपा के विधायक जीत के आ जाए, ये भी परिसीमन कुल मिलाकर परिसीमन में सबसे बड़ी चिंता यही है कि बड़े नेताओं की सीट जो है बढ़ जाएगी। एक फाइनल कमेंट रवि ग्वालानी जी आपसे, फिर सुनील चौधरी जी आपके पास आता हूं। महिला आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस थी, है, रहेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ रही है और महिलाओं को यह बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कि सरासर गलत है। इनकी परिसीमन की जो मंशा है वो गलत है। परिसीमन को सेपरेट लेकर के आए और महिला आरक्षण पर सेपरेट बात करें। ये दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? इनकी नीयत में खोट है, ये करना कुछ चाहते हैं, दिखा कुछ रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। हम महिलाओं के साथ थे, महिलाओं के साथ हैं, महिला आरक्षण के साथ रहेंगे। सुनील चौधरी जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, कांग्रेस के लोगों को जानकारी नहीं है या बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सदन में जाकर के बिल गिराते हैं और यहाँ कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं। देश की महिला समझ रही है, देश की महिला समझ रही है कि देश की महिला समझ रही है कि उनको वहां आने से रोकने का काम कांग्रेस कर रही है। ये केवल पंचायत तक चाहते हैं, हम पार्लियामेंट तक महिला का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। 33% महिला पहुंचेगी, ये भारत का संविधान, इस संविधान के अनुरूप देश चलेगा। कांग्रेस की दादागिरी नहीं चलेगी, कांग्रेस की दादागिरी नहीं चलेगी, इंडी गठबंधन की दादागिरी नहीं चलेगी। महिलाओं का आरक्षण मिलकर रहेगा। ठीक है, आरक्षण मिलकर रहेगा। सुनील चौधरी जी, रवि ग्वालानी जी, पार्टियां दोनों चाहती हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन बवाल सिर्फ और सिर्फ परिसीमन को लेकर है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आगे क्या करती है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का बयान अभी आना बाकी है। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।